गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से और आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग खाना बना रहे हैं। खाना बना करके खाने के बाद से एक बेहतरीन सुबह की शुरुआत करेंगे और आज हम लोग खाने में बना रहे हैं दाल चावल और रोटी। जैसा कि आप लोग जानते थे पहले से कि हम लोग दाल चावल और रोटी सुबह सुबह बना करके खाते थे, लेकिन अब हम लोगों ने चेंज कर दिया है। एक दिन दाल चावल बनाते हैं, दूसरे दिन सब्जी रोटी चावल बनाते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों का खाना बन करके तैयार हो चुका है, आप लोगों ने देखा। और इधर देखिए हमारे रूम पार्टनर, खाना बन गया है फिर भी ये पार्ले जी बिस्किट खा रहे हैं। अरे भाई साहब खाना बन चुका है, उसको खा लीजिए, इसको क्या खा रहे हैं। हाँ भाई दिख रहा है पार्ले जी, ये दिख रहा है पार्ले जी खा रहे हैं आप। आजकल हमारे रूम पार्टनर जो है हर सुबह पार्ले जी बिस्किट खा रहे हैं, उसके बाद से दोपहर में जाकर के खाना खा रहे हैं। पूछने में बताए तो कह रहे थे कि अगर सुबह खा लेंगे तो फिर शाम तक भूख लग जाती है, इसी वजह से थोड़ा लेट खाएंगे ताकि शाम तक भूख ना लगे। खैर छोड़िए, जा रहा हूँ मैं नहाने। हे गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं नहा करके आ चुका हूँ और अब नहा कर रेडी होने के बाद से अब खाना खाना स्टार्ट कर दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोगों को खाने में दाल चावल और रोटी है, पहले भी बताएं आप लोगों से, तो अब इसी को खा रहा हूँ। और मैं आप लोगों से बता दूं कि 2-3 रोटियां खा ली गया था मैं पहले ही, तभी मुझे याद आया कि यार वीडियो भी तो रिकॉर्ड करनी है और मैं भूल गया था। इस वजह से मैं खाने के बीच में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी कभी तो मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं ब्लॉगिंग वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे। हर जगह कैमरा घुसाया रहता हूँ तो उतना अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं अपने वीडियो को बंद कर देता हूँ, खा करके तो मुलाकात करता हूँ। सो गाइस मैं खाना खा करके आ चुका हूँ और अब मैं फुल रेडी हो चुका हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। और अब आप लोग देख रहे होंगे पीछे हमारे रूम पार्टनर जो है पढ़ाई कर रहे हैं और ये देखिए ये पढ़ रहे हैं दृष्टि का मंथली मैगजीन। जो मैं शाम को आकर के पढ़ता हूँ वही बुक ही पढ़ रहे हैं अभी करंट अफेयर का, और शाम को आकर के मैं पढ़ूंगा। तो सो गाइस अब मुझे ये सारा सामान अपने बैग में पैक करना है। बैग पैक करने के बाद से मैं निकलूंगा लाइब्रेरी और मेरे ज़रूरत के जो भी सामान है उन सभी को मैं पैक कर ले रहा हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ब्लैंक पेपर के बंडल से मैं कुछ पेपर्स निकाल लिया हूँ और अब लेकर के इसके बैग में जा रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी है। एकदम ताबड़तोड़ आंसर राइटिंग ही करनी है, क्वेश्चन हल करने हैं पीटी के और आंसर राइटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है आज। सो गाइस अपने रूम से निकलने के बाद से अब मैं पहुँच चुका हूँ अपनी लाइब्रेरी में और आप लोग देख सकते हो कि लाइब्रेरी के टेबल पर मैं बैग रख दिया हूँ और अब मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करूँगा। तो पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले अपने बैग को मैं ऊपर रख देता हूँ और फिर उसके बाद से फिर अब वहाँ से बुक को निकालूंगा, वो भी मुझे पढ़ना है उसे मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये पीटी का सीरीज है और ये आंसर राइटिंग के ब्लैंक पेपर हैं जो मैं आज अभी आंसर राइटिंग करने वाला, कम से कम 10-15 क्वेश्चन लिखूंगा आज। मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने डेली स्टडी रूटीन की डायरी को निकाल लेता हूँ और इसे मेंटेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे जो भी पढ़ना है, जो मुझे आज का शेड्यूल रहेगा उसको मैं इसमें लिख ले रहा हूँ और फिर तब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। अपने हर दिन को एक गोल देता हूँ कि मुझे आज के दिन ये करना है और उसे मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। और मैं आप लोगों से बता दूँ कि ज़्यादातर मेरे जो शेड्यूल रहते हैं वो पूरे हो जाते हैं, कभी कभी बिगड़ जाता है। और अब मैं फुल रेडी हो चुका हूँ पढ़ाई के लिए, लेकिन उससे पहले मैं पानी पी लिया हूँ और पानी पीने के बाद से स्टार्ट कर दिया अपने फर्स्ट सेशन को। आज मैं पीटी का एक टेस्ट दे रहा हूँ जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री का। आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं ज़्यादा कुछ पढ़ूंगा नहीं, आज सिर्फ टेस्ट लगाऊंगा और आंसर राइटिंग ही करूँगा। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब उसके बाद से मैं कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करूँगा। अभी तक मैं एंशिएंट हिस्ट्री में जितना भी पढ़ चुका हूँ उतना का मैं टेस्ट दे रहा हूँ। वैसे तो जो ये टेस्ट सीरीज है ये संपूर्ण प्राचीन इतिहास का टेस्ट सीरीज है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि संपूर्ण प्राचीन इतिहास के टेस्ट सीरीज क्यों दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके आगे जब मैं कोई टॉपिक पढ़ूंगा तो मुझे वहाँ याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिर मैं उस टॉपिक को सिंसियर होकर के पढ़ूंगा। सो फाइनली दोस्तों ये मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है और अब मैं स्टार्ट करूँगा अपने अगले सेशन को। और इस सेशन में मैं इकोनॉमी का एक पीटी का टेस्ट दूंगा। अगर आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग को देखे होंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मेरा जो टेस्ट सीरीज है ये पुराना वाला ही है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा पुराना वाला ही टेस्ट सीरीज है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पुराने वाले टेस्ट सीरीज को मैं तो सॉल्व कर चुका हूँ, उसके बाद फिर अब कहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर पुराने वाला जो टेस्ट सीरीज है इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है और कैसा क्वेश्चन बन रहा है और कितने क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं। उसके बाद से तब फिर मैं कोई नया लूँगा टेस्ट सीरीज, तब तक इसी से काम चलाता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक मॉडल पेपर जो होता है एक एस्पिरेंट का सबसे बड़ा साथी होता है, क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और आपको अभी और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। और अब मैं हर हफ्ते जितना भी पढ़ा रहूँगा उतने का आंसर राइटिंग करूँगा, टेस्ट दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि पिछली बार जो मैं गलती किया हूँ उसको फिर से दोहराऊँ। इसी के साथ मेरे आज के दिन का दूसरा टेस्ट भी समाप्त हो चुका है और अब वक्त हो चुका है आंसर राइटिंग करने का। जैसा कि मैं आप लोगों से पहले भी बताया हूँ कि पूरे हफ्ते भर में मैं जितना भी पढ़ा हूँ, जिन जिन टॉपिक्स को पढ़ा हूँ उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं पहले एक ब्लैंक पेपर पे उसे नोट डाउन कर लूँगा, उसके बाद से तब जा कर के आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करूँगा।
जैसे कि मैं आप लोगों से पीछे अभी बताया हूँ कि जो भी पढ़ चुका हूँ उन टॉपिक्स के मैं रिलेटेड क्वेश्चन लिखूंगा और वही अभी लिख रहा हूँ। इकोनॉमी के क्वेश्चन को मैं नोट कर लिया हूँ और अब मैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं हर उस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई भी एक चाहे जो क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ, बिना देखे बिना पढ़े उस क्वेश्चन पे हाथ रख करके और तुरंत उसे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में कोई भी एक रैंडमली क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा भी नहीं होता है कि जो इस बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी हर बार एक नया क्वेश्चन बना करके देती है, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है वही आएगा। सो गाइस, अब क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद से आप लोग देख सकते हैं कि मैं आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया हूं और बारी बारी से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया हूं। यूपीएससी की तैयारी के लिए जो मेरी पिछली स्ट्रेटेजी थी उसको मैं पूरा ही चेंज कर दिया हूं और एक नए तरीके से मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दिया हूं। क्योंकि मैं यूपीएससी का जब इस बार मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और क्वेश्चन के ट्रेंड को देख करके मुझे लग गया था कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी कैसी बनानी चाहिए और कैसे पढ़ाई करना चाहिए। इस वजह से मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया है, एक नए तरीके से शुरुआत कर रहा हूँ। अब इसी तरह मेरे डेली ब्लॉग में बने रहेंगे तो आप लोगों को मेरा डेली अपडेट मिलता रहेगा और आप लोगों को पता भी चलता रहेगा कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोगों को मेरे स्ट्रेटेजी के बारे में भी पता चलेगा और हो सकता है आप लोगों की स्टडी में कोई हेल्प हो जाए। तो फाइनली गाइस, आज के दिन का जो मेरा आंसर राइटिंग सेशन था वो भी समाप्त हो चुका है और अब मेरा पीटी और मेंस दोनों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अगले सेशन को और अब मैं पढ़ूंगा ऑप्शनल के बुक को जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री का। आप लोग तो जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैं कल पढ़ा था आज उसकी आगे पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं तो उसे ही मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो गाइस, आज के दिन का मेरा सेशन समाप्त हो चुका है और अब बज चुके हैं शाम के 5 और अब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ और थोड़ी सी भूख भी लगी हुई है, जा कर के कुछ खाऊंगा। तो गाइस, अब मैं फुल रेडी हो चुका हूँ रूम पे जाने के लिए, तो चलता हूँ अब रूम पे। तो गाइस, अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं लाइब्रेरी से निकल आया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। तो गाइस, रूम पे पहुंचने के बाद से मेरे पास रखे हुए थे कुछ चिप्स, उनको तेल में फ्राई करके और चाय को बना करके मैं अभी पी रहा हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा जो चाय का कप है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है चाय से, और कितना बड़ा भी है, बड़ा वाला कप भी है, पूरी तरीके से भरा हुआ भी है। और आप लोगों से मैं बता दूं कि हम लोग चाय बहुत कम पीते हैं, कभी कभी पी लेते, जब मन हुआ तभी पीते हैं, लेकिन हम लोग जब भी पीते हैं चाय खूब बढ़िया से पीते हैं, ढेर सारा। और इधर हमारे रूम पार्टनर फ़ोन चलाते हुए चाय की चुस्की ले रहे हैं। चाय की चुस्की लेने के बाद से हम लोग आ चुके हैं मार्केट में। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मार्केट में आ चुके हैं और वहीं पे हम लोगों की मुलाकात हुई एक भैया से जो हमारे साथ रहते थे, लेकिन अब वो हम लोगों के साथ नहीं रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी भी करते हैं। इस वजह से भाई वो अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक कमरे में ही रहते हैं हम लोग, क्योंकि 10 बाई 12 या 15 का होगा, आप लोगों ने तो देखा ही है। और आप लोग इधर देख रहे होंगे कि हमारे रूम पार्टनर कपड़े लेने में लगे हुए हैं। इनको अभी पैंट नहीं पसंद आ रही है, कौन सी ली जाए कौन सी ना ली जाए। वीडियो में तो मैं अभी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो इनको पसंद आ गई है वही पैंट है, इसको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले बहुत ज़्यादा घुमाए फिराए हैं इधर से उधर, कौन इनको पसंद ही नहीं आ रहा था कौन सा लेना है। सो फाइनली गाइस, काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने के बाद से हमारे रूम पार्टनर को ये पैंट पसंद आ गई है और अब उसे लेकर के जा रहे हैं ट्रायल रूम की तरफ और वहाँ पे पहन के चेक करेंगे कि साइज़ ठीक है कि नहीं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि इनका साइज़ क्या है। अभी तो ट्रायल रूम में कोई गया हुआ है, इसी वजह से उनको अभी वेट करना पड़ रहा है। तब तक मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ। ये देखिए इधर कितने सारे पैंट्स हैं, कौन सा पसंद आ रहा है आप लोगों को बताइए, आप लोगों को मैं भिजवा देता हूँ। ये भाई ये सीरियस मत लेना यार, मजाक कर रहा था। मैं अपने आप को देख रहा था कि मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं। वैसे थोड़ा बहुत स्मार्ट दिखता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। तो फाइनली गाइस, हम लोगों ने कपड़ा ले लिया है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, जो भैया मिले थे उन्हीं का, वो अभी एटीएम में हैं और वो पैसा निकाल रहे हैं। आप लोग पीछे देख सकते हैं, वो पैसा निकाल रहे हैं वहाँ पे। कपड़े के साथ साथ हम लोगों ने कुछ नोट्स लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथों में है। और अब रात के 8 बज चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, तो हम लोग निकल रहे हैं अपने रूम पे। और अब आप लोग देख भी रहे होंगे कि हम तीनों निकल गए हैं रूम पे जाने के लिए।
तो गाइस हम लोग रूम पे पहुंचने के बाद से खाना बना करके खाना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है खाना। हमारे रूम पार्टनर तो मज़े ले लेकर के खा रहे हैं और आप लोग देखे ही हैं कि सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है। खाना खाने के बाद से 10-15 मिनट मैं छत पे टहला हूँ और उसके बाद से आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर दिया हूँ और मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ रमेश सिंह की बुक की। आप लोग जानते ही हैं कि मैं रमेश सिंह की बुक पढ़ता हूँ इकोनॉमी का। आप लोग मेरे ब्लॉग को भारत के किस राज्य और किस शहर से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके पहले जो है मैं इकोनॉमी का जो नोट्स था उसे पढ़ चुका हूँ और अब मैं इकोनॉमी को बुक को पढ़ रहा हूँ। तो दरअसल ऐसा हुआ कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसी वजह से मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखा नहीं पाया हूँ, लेकिन बता देता हूँ कि मैं अभी नोट्स को पढ़ा हूँ और अब मैं बुक को पढ़ रहा हूँ। और इसी के साथ मेरा इकोनॉमी का ये सेशन समाप्त हो चुका है। इकोनॉमी के इस सेशन में मुझे 2 घंटे का समय लगा है और आप लोगों को मैं टाइम दिखा देता हूँ। ये देखिए अब रात के 2 बजने वाले हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा 1:56 हो रहा है और वहाँ पे आप देख सकते हैं AM हो रहा है। AM का मतलब होता है सुबह, यानी कि रात के 2 बजने वाले हैं। और अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और नींद बहुत तेज़ी से आ रही है, लेकिन मेरा आज का जो टारगेट था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी वजह से मैं अभी सोऊंगा नहीं, बिना टारगेट के पूरा किए हुए मैं सोऊंगा नहीं। थोड़ा सा ऐसे आंखें बंद करके आराम कर लेता हूँ, उसके बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। आप लोग देख रहे होंगे आंखों में दिख रहा होगा एकदम से कि नींद आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा रात हो चुकी है, अंधेरा पूरा है, कोई जग नहीं रहा है। हमारे रूम पार्टनर भी सो चुके हैं और लेकिन मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो गाइस अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मेन लाइट को बंद करके लैंप जला करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि हमारे रूम पार्टनर को सोने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से मैंने मेन लाइट को बंद करके और लैंप को जला दिया है और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और अभी मैं पढ़ रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स को, जो मेरा बच गया था। आप लोग देखे ही होंगे कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री का जो नोट्स था उसे नहीं पढ़ा हूँ और अब मैं वही पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत ही तेज़ी से नींद आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मेरा अभी आज का टारगेट जो है वो पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से मैं सोऊंगा नहीं। और गया हूँ मैं पानी निकाल के लाया हूँ मटके से और पानी पी करके फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। जब भी मुझे पढ़ाई करते समय नींद आने लगती है तो क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा हेड डाउन कर लेता हूँ और उसके बाद से फिर मैं जा करके पानी पी लेता हूँ। थोड़ा सा रिफ्रेश महसूस होता है और पढ़ाई फिर अच्छे तरीके से हो जाती है। फाइनली दोस्तों ये 1 घंटे के लगातार सेशन के बाद से मेरा आज का जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ मेरा आज का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। बाय बाय दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आप सभी से कल के ब्लॉग में।